हेलो लर्नर्स। तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ। तो ये 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है चेंजिंग अर्थ के बारे में। तो मतलब क्या है कि इसमें ये बताया जाएगा कि अर्थ जो है, अर्थ क्या है, बेसिकली प्लेनेट है जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अर्थ के इनसाइड क्या होती हैं, बहुत सी मूवमेंट होती हैं। अब ये मूवमेंट क्या होती हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है अर्थ की। वो फोर्सेस के क्या नेम हैं, बेसिकली 2 नेम्स आएंगे उन फोर्सेस के। फर्स्ट तो यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एंडोजेनिक फोर्सेस, एंड जो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स है वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये 2 टाइप्स के ऐसे फोर्सेस हैं जिसकी वजह से जो मूवमेंट है अर्थ की वो होती है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। You have learnt in the previous chapter that Earth's surface is not uniform but has various forms like mountains, valleys, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. अब इस लाइन में आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो ज़मीन है वो प्लेन नहीं है। प्लेन मतलब जैसे ये है एक प्लेन लैंड है, बट अर्थ की जो ज़मीन है, जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। कई जगह तो आप देखेंगे माउंटेन एरिया आ जाएगा, कई जगह क्या होंगे, प्लेट्यू एरिया आ जाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो अर्थ की जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, इसमें अलग अलग टाइप की लैंड फॉर्म्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एसेट्रा। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं हम लोग। यू ऑल्सो लर्न अबाउट द लेयर्स ऑफ द मैटर इनसाइड द अर्थ सरफेस प्रेजेंट इन सॉलिड, सेमी सॉलिड स्टेट्स अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। और आपको ये भी पता होगा, आपने पिछले ही चैप्टर में ये रीड किया कि अर्थ के इनसाइड क्या है, कुछ लेयर्स है। ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट्स में यानी कि कुछ ऐसा मैटर पड़ा है। फॉर एग्जांपल पिछले चैप्टर में हमने रीड किया होगा कि वोल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं, वोल्केनो कैसे फटते हैं। जब जो हॉट मैग्मा है इनसाइड द अर्थ वो ऊपर आता है, जिसकी वजह से जो वोल्केनो है वो क्या हो जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं, फटते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, अर्थ के इनसाइड मटेरियल की वजह से। यू से दैट चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस अकर ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं अर्थ की सरफेस पर वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बाहरी कारणों की वजह से, बाहरी फोर्स की वजह से। ये कौन सा फोर्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल सनलाइट। ठीक है, सूरज की जो किरणें हैं वो भी तो अर्थ पे आती हैं। ठीक है, वाटर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो इस टाइप से है जो ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो जिम्मेवार है, किसके जिम्मेवार हैं कि ये अर्थ की मूवमेंट को टेक प्लेस करवाते हैं, यानी कि अर्थ की मूवमेंट को ये लोग करवाते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी है पूरे तरीके से। ठीक है, तो इन्हीं फोर्सेस को, अब कुछ ऐसे इंटरनल फोर्सेस हैं जो अर्थ की क्रस्ट को मूव करवाते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, बोला जाएगा एक्सोजेनिक फोर्सेस। सही बताया क्या मैंने आपको? देखिए इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो मैं आपको क्लियर करती हूँ, अपने आप को भी करूँगी इसमें। देखिए क्या है कि द एक्सटर्नल फोर्सेस आर कोल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि जो बाहरी फोर्स है, बाहरी शक्ति है, उसको तो हम बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। वापस बता देती हूँ, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोला जाएगा किसको, एक्सटर्नल फोर्स को। एंड इंटरनल फोर्स को क्या बोला जाएगा, तो इंटरनल फोर्स को बोला जाएगा एंडोजेनिक फोर्सेस। क्या बोला जाएगा, एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स, ये आपको बताता है कि किस टाइप के फोर्सेस हैं जो अर्थ के इनसाइड एंड अर्थ के आउटसाइड एक्ट करते हैं, लगते हैं। तो देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस में 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है। एक तो होती है सडन मूवमेंट, यानी कि अचानक से मूवमेंट हो जाना और हमें पता भी नहीं लगना। एंड स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट में भी क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे होती है, हमें बिल्कुल भी ऐसे आइडिया तक नहीं हो पाता कई बार तो कि जो है अर्थ है मूव कर रही है। ठीक है,
उसके बाद आता है कि जो सडन मूवमेंट है, सडन मूवमेंट 2 टाइप्स की होती है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है ना, सुना होगा आपने कि किसी जगह पे अर्थक्वेक आ गया, इतनी तबाही कर दी, यानी कि ये मान सकते हैं कि जो इनसाइड है ना जो अर्थ की, ठीक है, इनर साइड ऑफ द अर्थ क्या होती है, वो बर्स्ट होने लगती है। एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ जब अर्थक्वेक आता है तो 2 टाइप्स की वेव्स जिम्मेदार होती हैं अर्थक्वेक आने की वजह से। तो वो वेव्स हैं पी वेव एंड एस वेव। अब ये जो वेव्स हैं ये क्या करती हैं, मूव करती हैं जब, तो क्या होता है, अर्थक्वेक की कंडीशन होती है। और ये कहाँ होती है, ये इनसाइड द अर्थ बनती है अर्थक्वेक की कंडीशन। सेकेंड टाइप ऑफ सडन मूवमेंट होती है कि वोल्केनो फट जाते हैं, वोल्केनो इरोड हो जाता है, कि जब मोल्टन मैग्मा है जो बाहर निकलता है, इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं हम, वोल्केनो इरप्शन। अब बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स स्लो मूवमेंट पे। स्लो मूवमेंट्स क्या है, टेक्टोनिक मूवमेंट टाइप्स है। अभी जो टेक्टोनिक मूवमेंट है ये कुछ आपको प्लेट्स भी डिस्कस करेंगे कि जो प्लेट्स होती हैं अर्थ के इनसाइड, वो जब मूव करती हैं तो इस टाइप की स्लो मूवमेंट को जन्म देती हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस पर, कि अभी जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है ये क्या है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस से क्या होता है, इरोशनल एंड डिपोजिशनल। अब इरोजनल क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सोइल है, ठीक है, अब इस सोइल की जो ये ऊपर वाली लेयर है ये क्या हो जाना, ये गायब हो जाना, क्या होना, हवा की वजह से कहीं और जाकर ये वाली जो लेयर है वो चली जाती है। इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इरोजन बोला जाता है, ठीक है। यानी कि रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल इज नोन एज इरोजन। क्लियर हुआ, ठीक है। और डिपोजिशनल क्या होता है कि इसी टाइप का, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई सोइल है और वो होगी यहाँ की जो इसकी टॉप लेयर है ये कहीं क्या हो गई, हवा के माध्यम से, विंड के माध्यम से कहीं और चली गई, और कहीं और जाकर क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई, जम गई, फिक्स हो गई। इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, डिपोजिशनल। अब ये जो सोयल है यहाँ तक पहुँच सके, इसके लिए क्या क्या माध्यम चाहिए, क्या क्या मीन्स चाहिए, क्या क्या सोर्स चाहिए। तो वो सोर्स है या तो वाटर मान सकते हैं, पानी के थ्रू जा सकती है, या वेव्स, ठीक है, वेव्स इस टाइप की, या फिर आइस के थ्रू भी जा सकती है जब बर्फ़ जम जाती है। हमारे एरिया में बर्फ़ वाला सीन बहुत कम है, बट राजस्थान की एक प्लेस है जहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, ठीक है, आपने सुना ही होगा, सिरोही, माउंट आबू। फोर्थ जो हमारे पास सोर्स आता है कि सोयल वहाँ चली जाए, तो वो कौन सा सोयल है, विंड, हवा से तो जा ही सकती है, बिल्कुल सिंपल बात ही है ये, ठीक है। तो आपको आई होप ये जो फोर्सेस हैं ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो अब जो इसके जो एंडोजेनिक फोर्सेस को और ज़्यादा डीप तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट बाउंड्री के बारे में। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको हाथों हाथ क्या मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप जाइए एंड वीडियो देख लीजिए। इसलिए स्टडी को कंटिन्यू रखें एंड रोज़ अपनी जो पढ़ाई है उसको थोड़ा टाइम दें। थैंक्स।